बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हजरत हुज़ैफा से मरवी है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि तुम इससे पहले 10 इलामतें ना देख लो। फिर नबी अकरम ने धुएं, दज्जाल, दाबातुल अर्ज, सूरज के मगरिब से तलू होने, हजरत ईसा के नजूल, याजूज व माजूज, 3 मरतबा जमीन के दंसने और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नजूल के वाक़यात पेश आने का तज़किरा फरमाया। इनमें से एक वाक़या मशरिक में पेश आएगा, एक मगरिब में और एक जजीरा अरब में। इन निशानियों में सबसे पहले वो एक आग होगी जो यमन से निकलेगी और लोगों को उनके जमा होने की जगह की तरफ धकेल देगी। आज के बयान में हम सिर्फ उस धुएं की बात करेंगे जिसका जिक्र सूरह दुहान में किया गया। इस धुएं को जनाब रसूलुल्लाह ने क़यामत की एक अहम और वाज़ेह तरीन निशानी बताया है। दुहाने मुबीन से मुराद वो गहरा धुआं है जो कायनात के हाथ में और क़यामत से पहले तमाम आसमान और जमीन को अपनी लपेट में ले लेगा, और यही चीज दुनिया के इख्तिताम और जालिमों और मुफसिदीन के लिए अज़ाब अलीम के आगाज की निशानी होगी। चुनाचे सबसे पहली इलामत नबी अकरम ने एक धुआं करार दी है। मुफस्सिरीन ने इसकी वजाहत में तहरीर फरमाया है कि क़यामत के करीब एक दिन यमन से धुआं निकलेगा। वो धुआं बढ़ते बढ़ते मशरिक से लेकर मगरिब तक और शमाल से लेकर जनूब तक फैल जाएगा और मुसलसल 40 दिन तक बरकरार रहेगा। इस गहरे स्याह धुएं से लोग सख्त परेशान हो जाएंगे। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के जरिए से नकल होने वाली रवायात में भी इसी किस्म की ताबीर मिलती है, बल्कि इससे ज्यादा मुफस्सिल जिनमें से एक वो रवायत भी है जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने पैगंबर इस्लाम से बयान की है, जिसमें दीगर निशानियों के साथ धुएं को भी बयान किया गया है। अब इस मुकाम पर ज़हनों में एक अहम तरीन सवाल उठता है कि क़यामत आने की ये निशानी कब पूरी होने वाली है। उस धुएं के बारे में साइंस क्या कहती है? क्या साइंसदान भी क़यामत की इन निशानियों के बारे में यकीन रखते हैं? इस बारे में साइंसदानों ने एक अहम इंकिशाफ किया है कि खला में कुछ गामा रेज मुसलसल और तेजी के साथ फट रही हैं। साइंसदानों का दावा है कि ये गामा रेज नहायत तेज रफ्तारी के साथ जमीन की तरफ आ रही हैं। अगर ये गामा रेज इसी तरह सफर करती रही और हमारी जमीन तक पहुंच गई तो इस कदर खौफनाक तबाही का बायस बनेगी कि रूए जमीन पर शायद ही कोई जी रूह बाकी बच सके। साइंसदानों ने ये भी इंकिशाफ किया है कि ये गामा रेज 2023 के आखिर या 2024 के आगाज तक किसी भी वक्त जमीन तक पहुंच सकती हैं। नासा के बाद साइंसदानों ने ये भी कहा है कि जब ये रेज जमीन के साथ टकराएंगी तो इतना बड़ा धमाका होगा जो शायद बिग बैंग से भी बड़ा होगा। गामा रेज के जमीन से टकराने के बाद नहायत कसीफ धुआं दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। साइंसदानों ने जिस धुएं के बारे में इंकिशाफ किया है कि तेजी के साथ जमीन की तरफ बढ़ रहा है, उसकी हकीकत क्या है? क्या गामा रेज के इस धुएं का कोई ताल्लुक उस धुएं से भी है जिसका जिक्र अल्लाह करीम ने सूरह दुहान में किया है? मुसलमान होने की हैसियत से हमारा यकीन है कि अल्लाह ने जिस तरह इस कायनात को तहलीक किया था, एक दिन उसी तरह ये कायनात फना भी होने वाली है। इस कायनात के खात्मे की बहुत सारी निशानियों का जिक्र कुरान में सराहत के साथ बयान कर दिया गया है, जिसमें ज़लज़ले, आसमानी आफात, जमीन का फटना या धंस जाना, आग और धुएं का निकलना वगैरह शामिल हैं। कुरान करीम में उस धुएं को दुहान कहा गया है जो कयामत आने से पहले किसी वक्त भी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेने वाला है। साइंसदानों के मुताबिक जब धुआं पैदा करने वाली ये रेस हमारी जमीन पर पहुंच जाएंगी तो जमीन का मजमूई दर्जा हरारत और माहौल उन तबाहकुन रेस के सामने जरा भी मुजाहमत ना कर सकेगा। जब ऐसा होना शुरू होगा तो ये इस तरफ इशारा होगा कि अब जमीन पर तबाही और बर्बादी का राज होने वाला है।
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب یہ گاما ریز زمین سے ٹکرائیں گی تو زمین پر موجود نائٹروجن ڈائی آکسائڈ سے مل کر زمین کے گرد ایک سرخ یا براؤن دھوئیں کی بہت موٹی تہ جمع کر دے گی۔ اسی وقت جب سورج کی شعاعیں اس گیس میں موجود کیمیکل ری ایکشن میں شامل ہوگی تب وہ شعاعیں زمین پر انتہائی زہریلی صورت میں پہنچیں گی اور زمین پر موجود زندگی کی کثیر مقدار کو ختم کر دیں گی۔ یہ تمام انکشافات ناسا کے سائنسدانوں نے کیے ہیں، جس میں انہوں نے اس گاما ریز کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دھوئیں کی تباہ کاریوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ ریز دنیا تک پہنچ جاتی ہیں تو دنیا کی 15% آبادی ہی بامشکل بچ سکے گی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری دنیا بہت تیزی کے ساتھ اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ سائنسدانوں نے جس دھوئیں کے بارے میں اب انکشاف کیا ہے اور اطلاع دی ہے کہ یہ دھواں سال 2023 کے آخر یا 2024 کے آغاز میں ظاہر ہوگا۔ اس دھوئیں کے بارے میں قرآن نے 1400 سال پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، جو کہ قیامت کی بڑی اور اہم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اس دن کا انتظار کرو کہ جس دن آسمان سے ظاہراً دھواں نکلے گا، ایسا دھواں جو تمام لوگوں کو ڈھانپ لے گا، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ خدا کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں، وحشت اور عذاب سے اپنی امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔